हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मेरे नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। और पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आपको पीछे घड़ी दिख रही होगी 9 बजे से। तो चलिए, मैं बस नहा ली थी। मैं तो काफ़ी टाइम की नहा ली थी साफ़ सफाई करने के बाद। और मेरे आधे कपड़े भी धुल चुके हैं और आधे धुल रहे हैं। तो मैं बच्चों के लिए जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और बच्चे भी कुछ उठ गए हैं, कुछ सो रहे हैं, ये ठंड ज़्यादा लगती है। तो चलिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। और आज जो सारे दिन पूरे दिन क्या क्या होएगा वो आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। चलिए, बस पहले मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ नाश्ते में पोहा। तो दूध मेरा उबल चुका है और मैं दिखा देती हूँ। ये भिगो दिया था, ये भीग गया है। और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। और हमारे यहाँ जागरण था, तो हम उसे प्रसाद लेकर आए थे, माता रानी का हलवा का प्रसाद। और दूध भी मेरा उबल चुका है। चलिए, गैस कर देती हूँ बन के उतार ही लेती हूँ। और देखिए, मेरा गाजर का हलवा भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, रात मैंने गाजर का हलवा बना के रख दिया था, तो वो तैयार हो गया है, रात ही बन गया था। चलिए, मैं पोहा बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे कान्हा जी की थाली तैयार हो चुकी है। पोहा, हलवा और दूध। और ये मंदिर में रखूँगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो देखिए, मैं अपने कान्हा जी का भोग तैयार कर लाई हूँ। और आज ये इधर बैठेंगे, इधर साइड में। तो थोड़ा नाराज़ से हो रहे हैं, गुस्सा से हो रहे हैं। चलो, सामने बैठाऊंगी इधर की तरफ। अभी मैं पहले थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, फिर बैठाऊंगी। तो चलिए, खुशी में खा लीजिए हलवा और पोहा। तो ये हलवे का भोग मैं रख देती हूँ यहाँ पे, सारे भगवान जी के लिए, है ना देविका? सब भोग लगा लेंगे ये। मैं तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। और ये दूध खाटू श्याम बाबा जी के। हाथ मत लगाओ तुम। ये भोग पहले पर्दा बंद कर देते हैं। तो मैंने पर्दा बंद कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे केसर माधव को खिला रही हूँ। और मैंने एक कटोरी में जो हलवा निकाला था, तो वो मैंने मंदिर में रख दिया है अपने, जहाँ पर सारे भगवान जी बैठते हैं। तो उनको, सारे भगवान जी को भी भोग लग जाएगा हलवे का। क्योंकि नया साल है, नया साल वाले दिन तो मीठे, नया साल की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। तो बस मैंने अपने केसर माधव को भी पहले मिठाई खिलाया है। और पोहा मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक दिन पहले एकादशी थी। एकादशी का व्रत जो अगले दिन को पहले चावलों से ही खोलते हैं द्वादशी में। तो इसलिए मैंने पोहा बनाया था। ये पोहा चावलों का होता है, इसलिए मैंने चावल का भोग लगाया है। फिर मैं भी खा लूँगी। दोपहर का खाना पता नहीं किस टाइम बनेगा। और देखिए, यहाँ पे कपड़े हैं कितने सारे धुलने के लिए, 3 दिन के कपड़े। और रेलगाड़ी के धुले हैं। सब बनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। मैं हैप्पी करती हूँ और कपड़ों का लगा रहे चट्टा, ये देखिए। और यहाँ पर बनी है मेरी चाय। मैं चाय पी लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, फिर उसके बाद धो के कपड़े डाल के आऊँगी। इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैं जा रही हूँ इन्हें छत पर डालने। धुल चुके हैं, मैं जा रही हूँ छत पर डालने के लिए। चलिए, चलते हैं छत पर, मिलते हैं वहीं। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, यहाँ से वहाँ तक कपड़े कपड़े हैं। और मैं और कपड़े लेकर के आई हूँ, सोच रही हूँ कहाँ डालूँगा। तो चलिए, कपड़े डाल देती हूँ पहले मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े डाल दिए हैं छत पे। और देखिए, सब जगह कपड़े कपड़े हो रहे हैं। आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो इतने कपड़े हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो 3 दिन के कपड़े थे। 3 दिन के कपड़े थे, मैं धो चुके हैं। और हम सब लोग नहा भी लिए, बनाएंगे खाना बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। ये कपड़े डाले हूँ छत पे। और बस मैंने भी लिपस्टिक वगैरह लगा ली है। सुबह से कुछ नहीं करा था, खाली नहाई थी मैं। काम इतना सारा था, बहुत ही ज़्यादा। कपड़ों का इतना काम हो जाता है कि जितना कभी नहीं होता। तो 3 दिन के कपड़े थे
तो कपड़े डाली हूँ मैं छत पे। मैं सोच रही हूँ मैं पहले खाना बना लेती हूँ, बाद में करती हूँ इधर का ये ठीक। मैं सोची चादर भी चेंज कर दूँ आज, मतलब दूसरी बिछा दूँ चादर। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, बच्चों को भूख लगने लगेगी। और यही किचन में मटर मैंने उबलने रख दी थी और मैं पीसूँगी टमाटर और वो जोड़ते हैं खरबूजे के बीज। तो चलिए कर लेती हूँ मैं। पीस चुके हैं और ये खरबूजे की गिरी पनीर को डाल देगा। इसमें बोल चुकी है मेरी मटर डालने की हूँ। तड़का लगा देती हूँ मैंने छोकरी। उसके बाद में सारे चावल बनाऊंगी। तो देखिए पक चुकी है ग्रेवी, पक रही है इतने में मैंने इसमें मसाला डाल दिया। इतना मसाला पकेगा और मैं इसमें थोड़ा सा अंदर का ठीक ठाक कर देती हूँ। तो चलिए, तो देखिए मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। उसकी जो टमाटर वगैरह जो मिर्ची मसाला होता है उसमें जो फिर वो जब बनाते हैं उसका पेस्ट, तो उसको मैंने उसको छोक दिया था। उसको पकने में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा जितने वो कम गैस पे पकेगा, जितना वो पकेगा कम गैस में उतना ही अच्छा स्वाद आएगा मसालों का। तो बस मैंने सोचा इतने में खड़ी रहूँगी। मशीन भी मेरी नहीं, शायद मैंने मशीन खड़ी कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो नए साल के दिन दूसरी चादर बिछा देती हूँ। और वैसे भी 1 हफ्ता हो गया था चादर को बिछाए हुए। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ। मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ही चादर बदल देते हैं। धोऊंगी तो नहीं इसे, क्योंकि ऊपर इतने सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे कपड़े फैलाने की जगह नहीं थी। रस्सियों पे सारी रस्सियाँ गिरी हुई थी, सभी ने कपड़े धोए थे। तो बस मैंने ऐसे तैसे करके कुछ लकड़ियों पे, कुछ जो हमारी रेलिंग होती है ना, जो पायदान वगैरह है, मेरा कालीन है नीचे बिछाती हूँ, तो वो मैंने रेलिंग पे डाल दिया था। तो ऐसे करके बस कपड़े आ गए थे। वैसे धूप नहीं निकली थी, थोड़ी बहुत जो निकली थी, तो कपड़े सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये चादर नहीं धोई थी, बेडशीट। तो बस मैं यहाँ पे अब मैं गद्दा थोड़ा ठीक कर रही हूँ। और इसके गद्दे के नीचे ना थोड़ा ये थैले रखे रहते हैं जो मैं मार्केट लेके जाती हूँ। तो ये ना मैं अगर कहीं और रख देती हूँ तो मिलते नहीं है जल्दी से, और इसके नीचे रखती हूँ तो मिल जाते हैं। तो बस मैं उसे भी ठीक करके रख रही थी, क्योंकि गद्दा इधर का जो उठा उठा रहता है। तो बस, और यहाँ पे ये जो खाट की जो दरी है इसको भी मैं ठीक करके रख रही थी, क्योंकि वो फोल्ड खाट पे पड़ी थी, फोल्डिंग पे गद्दा पड़ा था। तो बस उसको भी ठीक करके उधर को लगा दूँगी, ताकि लेटने उठने में दिक्कत ना हो। तो बस मैंने वो चादर हटा दी है और ये वाली मैं बिछा दूँगी अब। तो ये वाली चादर बिछा दूँगी और तो देखिए यहाँ पे मैं तकिए के कवर चढ़ा दूँगी, क्योंकि जब चादर बदलते हैं तो उनके तकिए के कवर भी चढ़ाने पड़ते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ इसी काम में। और मैं शायद चली गई थी रसोई में, तो सब्ज़ी में बनने रखी आई हूँ। उसमें मतलब जो पानी मटर वगैरह पनीर डाली आई थी और पकने के लिए रखी आई थी। तो बस ऐसे ही करके मैं कुछ रसोई का कर लेती हूँ, कुछ घर कमरे का कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम ज़्यादा वो लगता है भारी। तो कपड़े हो जाते हैं तो धुल जाते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो बस मैं यहाँ पर वो कर रही थी। तो बस और मैं पहले मैंने चादर बिछा दी थी, और उसके बाद मुझे ध्यान आया
कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया। और मैंने जब इधर से इधर सामान करा था ना, तो बस ये ना मैंने यहाँ पर धूल मिट्टी भी हो गई थी। चादर तो मुझे धोनी थी, क्योंकि जब हम सामान इधर से उधर करते हैं तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो उड़ती है और इधर उधर बैठ भी जाती है चादर वगैरह में। तो ये मैंने जब चादर बिछा दी, मैंने देखा बेड गंदा हो रहा है। और ये मैं सामने पन्नी लगा रखी है ऐसी वाली, तो ये पन्नी भी काफ़ी गंदी हो गई थी। इधर ये विंडो तो मैंने उसी दिन साफ़ कर दी थी जिस दिन मैंने ये इधर से उधर सामान रखा था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बेड पे कपड़ा मार दिया है तो थोड़ा साफ़ हो गया है। वैसे सर्दी में इतनी धूल मिट्टियाँ नहीं होती, जब पंखा चलता है ना तब ज़्यादा आती है धूल मिट्टियाँ। और इधर तो पन्नी भी लगा दी है तो फिर इतनी नहीं आ रही है। और देखिए ये बेडशीट बिछाने के बाद ना मेरा बेड बहुत ही अच्छा लगता है, इतना मतलब इससे मैचिंग करती है ये, तो बिल्कुल एक सा ही लगता है। तो देखिए अब मेरा कमरा हो गया तैयार। और मैंने ये जो 2 लिहाफे ये मैंने तय बना के रख दिए हैं, और ये वाले मैं इस तरीके से रख दूँगी। वैसे बच्चे लेटेंगे नहीं, 3-1 बजे के बाद ही हम लोग लेटेंगे। मैं भी काम में लग रही थी और बच्चे बना रहे थे पार्टी, सब लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स मेरा कमरा तो सेट हो चुका है। इधर का बेडशीट मैंने बदल दी है, उधर तो वो ऐसी ही रहेगी, वो सही थी। और बस खाना मेरा बन गया है। खाने में आप नहीं चाह रही, खाने में मैंने बता ही दिया है, सब्जी बन गई है, चावल बनाऊंगी और शाम के टाइम बनाऊंगी पूरियाँ। अभी बच्चे घर पे नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो चलिए कर लेती हूँ काम में। सब बना रहे न्यू ईयर पार्टी और हम कर रहे हैं घर का काम। सुबह से इतने सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और ये भी मैंने काम फैला लिया था, बेड वेड साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैंने परसों इधर से उधर सामान चेंज करा था ना, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी बैठ ही जाती है इधर। चादर भी गंदी हो रही थी, तो धोऊंगी तो नहीं आज, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए कि रस्सी पे जगह नहीं है फैलाने को। इधर उधर लकड़ी वगैरह पे, रेलिंग पे ऐसे करके डाले हैं मैंने। तो चलिए बस सब तो न्यू ईयर पार्टी बना रहे हैं, हम लग रहे हैं घर के काम में, साफ़ सफाई में और खाने पीने में। तो हमारा तो रोज़ का ये काम है। और बस मेरा ये वाला एरिया रह गया है ठीक करने से, इसको करना है मुझे सही। आज आ रही बुलाने तीसरा खरीदा बेच ले ठीक है, ये 10 रुपये ना, बस यही मिलेंगे। तो हमारे न्यू ईयर पार्टी देखिए, ये देवी कहा, और देखिए इसका ढंग, मोजे जेब में और नंगे पैर, और ऊपर से नए कपड़े पहने फिर रही है पार्टी करती हुई। तू कहाँ जाएगी पार्टी करने? हाँ मैं तो ईशु के घर जाऊंगी। देख मैंने बहुत सारे जनों को जोड़ लिया, एक ईशु है और एक दिव्या है और एक तंसिका है और एक वो है, क्या नाम उसका, हाँ। तो हमारे चाची के यहाँ इससे हमारी गली में हो रही कथा भी, और रात हुआ था जागरण और कथा भी हो रही है। तो आज का नया दिन है, सभी को भगवान को याद करना चाहिए। तो हमारे कैसे माता बैठे हैं बेचारे एक तरफ कोने में गुस्से में बैठे हैं। मैं सोच रही हूँ इनका ना स्टैंड में यहीं पे करूँगी, इस रेलिंग पे, तो इसको ऊपर टंगा करके तब करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही सही कर देती हूँ जब तक कोई लाइट वाला नहीं मिलता। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं लेने गई थी मार्केट बथुआ, और ऊन भी लेकर के आई हूँ। तो मैं कर रही हूँ बथुआ साफ। तो हम बथुए की बनाएंगे पूरी। चलिए, तो देखिए मैं मार्केट गई थी, बथुआ ले आई थी और ऊन भी लेकर के आई थी, इसलिए मैं गई थी। वैसे मैं थक गई थी, जा नहीं रही थी, तो फिर मैं 10-20 मिनट में आ गई थी। मैंने आते साथ ही बथुआ साफ़ करा, 250 ग्राम ही लाई थी, और उसको उबाल करके मिक्सी में पीस के और मैंने उसको आटे में गूँध लिया था। तो फिर मैं यहीं पे बैठ करके बेल के दे रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। 3-4 चक्कर मैंने छत पे के लगा दिए थे, जो कपड़े डाल के आने थे। बार बार दूसरी मंजिल पे जाना पड़ता है ना, तो थक जाते हैं। तो बस मैंने माही को यहीं पे बेल करके पूरियाँ दे दी थी, और वो वहाँ पे सेक रही थी कढ़ाई में। तो वो सेक लेती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सेकती है, तो कर लेती है ये काम, पकौड़े वगैरह बना लेती है। कभी ना हो हम, कभी बच्चों को कहीं जाना पड़े तो वो कर लेती है। तो मैंने उसको इस तरीके से बेल के और प्लेट में रख के दे दी थी, उसने सेक ली थी।
तो चलिए मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। माही पूरियाँ सेक रही है। तो बस चलते हैं हम अब रसोई में। तो माही देखिए पूरियाँ सेक रही है और मैंने सारा तैयारी कर ली थी, खाली उसको सेकनी थी। देखिए सेक ली है। और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए पूरियाँ मटर पनीर के साथ। तो आज की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।